हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों का जो ये सीरीज चल रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, उसमें हम लोग जो है सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखे थे हम लोग, और उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 की। उसके बाद जो है हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू निकालने के लिए सीखे थे, जो हम लोग टेबल बनाए थे। और उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 8.2 किए। और अब जो हम लोग का नेक्स्ट है वो चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसमें हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के फॉर्मूला को, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और ये जो चैप्टर है आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, उसमें ये एक्सरसाइज 8.3, इस एक्सरसाइज से आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। वैसे तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन एक्सरसाइज 8.3 में आपको जो है आइडेंटिटी से प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो नॉर्मली उसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये चैप्टर जो है थोड़ा टफ लगता है, जो कि है नहीं, बस आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, और उसके बाद आप जैसे क्वेश्चन देखिएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा स्टेप कब लेना। और अगर ये आपको पता चल गया तो फिर आधा क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन देखने के साथ ही बन जाएगा, तो बाकी बेसिक कैलकुलेशन करेंगे और आंसर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री सीरीज में वीडियो लेक्चर पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो पहले आज हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला, फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला। तो देखिए हम लोग जो फॉर्मूला आज पढ़ने वाले हैं उसमें देखेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का फॉर्मूला। देखिए ये आइडेंटिटी क्या है, जैसे कि हम लोग देखते हैं एक होता है आपको आइडेंटिटी और एक होता है आपको इक्वेशन। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस, जैसे कि मान लीजिए हम यहां एक इक्वेशन लिए x + 4 = 5, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x का वैल्यू आएगा 1। दैट मीन्स कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये केवल x = 1 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई। अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कोई एक्सप्रेशन अगर सेटिस्फाई हो तो उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन। अब जैसे कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। अब देखिए ये जो आपको दिया गया है एक्सप्रेशन, इसमें आप a का कोई भी रियल वैल्यू, b का कोई भी रियल वैल्यू आप रखिए तो आपको पता चलेगा कि इसका LHS और इसका RHS हमेशा दोनों इक्वल आ रहा है। तो जब दोनों इक्वल आ रहा है मतलब ये a और b के हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर सारा वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा तो वो कहलाता है आइडेंटिटी, और अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा तो वो कहलाता है इक्वेशन। तो ये सब जितना भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, a + b होल स्क्वायर a² - b², a + b होल क्यूब aq - b³, ये सब क्या है, आइडेंटिटी है। और ये सब क्या है, तो इक्वेशन। कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इक्वेशन हुआ और हर एक वैल्यू के लिए वो क्या हुआ, तो वो आइडेंटिटी हुआ। तो यही आइडेंटिटी हम लोग सीखेंगे किसका, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल का। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां से हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये A, ये B और ये C एज्यूम कर लिए, और इस एंगल को हम लोग एज्यूम कर लिए थीटा। अब देखिए तो थीटा के सामने जो एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं लंब। ठीक है, और इसके साथ जो है इसको हम लोग कहते हैं आधार यानी बेस, और 90 डिग्री के सामने जो एंगल होता है उसको कहते हैं कर्व यानी हाइपोटेनस। तो ये हुआ H, ये हुआ B
और ये हुआ P। अब देखिए इसी से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, तो अगर हम लोग अप्लाई कर दे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग क्या जानते हैं? तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये होता है। यानी अगर हम लोग पूरा लिखें तो ये हो जाएगा आपको लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये हो जाता है किसके बराबर? तो कर्ण स्क्वायर के बराबर। और लंब किसको कहते हैं? जहां एंगल बन रहा है उसके सामने हो गया लंब, और उसके नजदीक का हो गया आधार, और 90 डिग्री के सामने हो गया क्या चीज? तो कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब देखिए इसी से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो यहां अगर हम लोग इस कर्ण स्क्वायर से सभी पदों में भाग दे दें, तो अगर हम लोग डिवाइड करके देखते हैं तो यहां पे सभी पदों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, तो अगर हम सभी पदों में भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा? देखिए लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं लंब और बटे कर्ण और इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा आपको कर्ण बटे कर्ण और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए यहां दोनों बराबर है, अंश और हर, तो ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। अब यहां देखिए लंब बटे कर्ण, तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो लंब बटे कर्ण जो होता है वो होता है किसका फॉर्मूला? तो साइन थीटा का। और आधार बटे कर्ण ये होता है किसका फॉर्मूला? तो कॉस थीटा का। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसके लिए आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं, एल ए एल बटे के और ए। ये एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण हो गया साइन थीटा, ए बटे के आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, एल बटे ए हो गया आपको लंब बटे आधार यानी टेन थीटा। या लंब बटे कर्ण मतलब ये हो गया किसका फॉर्मूला? तो साइन थीटा का। और ए बटे के आधार बटे कर्ण ये हो गया किसका फॉर्मूला? कॉस थीटा का। और एल बटे ए लंब बटे आधार ये हो गया टेन थीटा का। इसी का उल्टा जाएंगे, अगर कर्ण बटे लंब लेंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कर्ण बटे आधार लेंगे कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और आधार बटे लंब लेंगे तो टेन का उल्टा हो जाएगा क्या चीज? तो कॉट हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम लोग ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो लंब बटे कर्ण के बदले में हम लोग लिखेंगे क्या चीज? तो साइन थीटा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण के बदले में लिखेंगे कॉस थीटा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाता है। मतलब यहां से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। तो हम लोग कैसे प्रूफ किए? ध्यान से समझना है। हम लोग क्या किए? एक समकोण त्रिभुज एज्यूम कर लिए, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, जो बच गया वो हो गया आधार। अब हम लोग क्या किए? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब सभी पदों में कर्ण स्क्वायर से हम लोग भाग दे दिए, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, और दोनों पे स्क्वायर था तो ब्रैकेट देके स्क्वायर लगा दिए। ये हो गया आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर कर्ण बटे कर्ण कट के 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाता है। अब लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा और आधार बटे कर्ण मतलब कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बराबर 1। तो ये हुआ
फर्स्ट फार्मूला ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का। इसी तरह से अगर हम सेकेंड फार्मूला बनाएं, यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग लंब, आधार और कर्ण, इसमें अगर हम लोग कर्ण से भाग दिए तो ये फार्मूला बन गया। अब देखिए अगर सेकेंड फार्मूला हम लोग बनाने जाए तो यहां से देखिए इसको हम लिखते हैं इस तरह से, लंब स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से h से भाग दिए तो साइन और कॉस का फार्मूला बन गया हम लोग क्या करते हैं, सभी पदों में अगर हम पी स्क्वायर से भाग दे दें तो भी फार्मूला बन सकता है। तो अगर यहां से सभी पदों में पी स्क्वायर से भाग देने पर, अब पी स्क्वायर से भाग दे दिए तो ये हो गया पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, तो b बटे p का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा h बटे p और इसका होल स्क्वायर। अब ढूंढना कि कौन सा जो है यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आ रहा है, इस दोनों के बदले यहाँ तो 1 आ गया। अब b बाय p यानी ऊपर b यानी हो गया आधार और नीचे p मतलब हो गया आपको क्या चीज, तो लंब। तो आधार बटे लंब, यहां से देखिए आधार बटे लंब उल्टा जा रहे हैं, तो tan का उल्टा क्या हो जाता है, तो tan का उल्टा हो जाता है cos थीटा। तो ये आपको हो जाएगा 1 प्लस cot थीटा और स्क्वायर है तो cot स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए h बटे p मतलब h हो गया कर्ण, p हो गया लंब, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब यानी साइन का उल्टा जा रहे हैं, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा इधर आपको कोसेक और स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगर हम लोग इसको इधर कर दें तो फॉर्मूला बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, इधर 1 बच गया तो इज इक्वल टू 1। देखिए दूसरा फॉर्मूला भी आसानी से बन गया। इसी तरह से पहले हम लोग कर्ण स्क्वायर से भाग दिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया। फिर हम लोग लंब स्क्वायर से भाग दिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब सोच के देखिए आप कि कर्ण से भाग दिए तो ये बना, लंब से भाग दिए तो ये बना। अब अगर हम लोग आधार से भाग दे दे तो आपको कौन सा बच गया, साइन कॉस आ गया, कॉसेक कॉट आ गया, बच गया सेक और टेन। तो अगर हम लोग यहां पे बी स्क्वायर से भाग दे दें तो आपके पास फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ जाएगा कौन सा, तो सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। सोच के देख लीजिए आप, यहां पे हम लोग बी स्क्वायर से भाग देंगे तो पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यानी p हो गया आपको लंब, b हो गया आधार, तो लंब बटे आधार का स्क्वायर, तो लंब बटे आधार मतलब tan थीटा, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। यहाँ b स्क्वायर से भाग दिए तो 1 हो गया ये, और यहाँ h बटे b यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी cos का उल्टा, तो ये हो जाता है आपको sec थीटा। ऐसे जाएंगे तो साइन और ऐसे जाएंगे तो cosec, ऐसे जाएंगे तो cos, ऐसे जाएंगे तो sec, ऐसे जाएंगे तो tan और ऐसे जाएंगे तो cot। तो यहां से हम लोग देख लिए फॉर्मूला बन गया कौन सा, तो यहां sec स्क्वायर थीटा, यहां पे आ गया आपको कितना, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। फिर tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूला हम लोग को आ गया। अब हम लोग चाहें इस 3 फॉर्मूला से ढेर सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। इसी में देखिए sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग इससे बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। अब इस तीनों फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए तो हम लोग फॉर्मूला देखें सबसे फर्स्ट कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है।
अब यहां से अगर फॉर्मूला बनाए हम लोग तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। इसी में बना ले हम लोग कि साइन ऑफ थीटा का फॉर्मूला, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं और साइन थीटा का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं। तो देखिए एक से कितना बन गया। अब इसी तरह से जैसे साइन का हम लोग बनाए कॉस का भी बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला बनाए तो देखिए क्या बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा को छोड़ दें इधर हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और यहीं से अगर हम लोग कॉस थीटा का बना लें तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो देख लीजिए एक फॉर्मूला से कितना सारा फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा रिलेशन जो देखे थे कि कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, इससे भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अगर हम लोग बना लें तो अगर कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा का फॉर्मूला बनाएं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, और यहीं से अगर हम लोग बना ले कॉसेक थीटा का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। फिर इसी तरह से अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाएं तो ये इधर चला जाएगा 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, और फिर यहां से कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा और माइनस हो जाएगा 1। तो देखिए वैसे तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर जब उधर जाता है तो प्लस माइनस आता है, या माइनस नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सारा वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में निकालते हैं। तो 0 से 90 में सारा वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसीलिए हम लोग माइनस यहां नहीं लिखते। आगे जब जाइएगा आप क्लास 11 में, वहां सारा क्वाड्रेंट के लिए पढ़ेंगे तो प्लस में भी वैल्यू आएगा माइनस में भी। यहां सिर्फ हम लोग को लिखना है प्लस में वैल्यू, इसीलिए प्लस माइनस नहीं लिखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला रिलेशन जो हम लोग देखे थे वो देखे थे सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से फॉर्मूला हम लोग बनाएं तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। फिर यहां से अगर हम लोग बना ले सेक थीटा का फॉर्मूला तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, और अगर हम लोग बना ले टेन स्क्वायर ऑफ थीटा का तो ये इधर चला गया 1 इधर आ गया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और उसके बाद अगर हम लोग टेन ऑफ थीटा का वैल्यू निकालें स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1। देखिए फॉर्मूला पढ़े हम लोग 3 और कितना सारा फॉर्मूला हम लोग यहां बना लिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में देखिएगा कि कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है, तो जो फॉर्मूला आपको सुटेबल लगेगा वो अप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए कुछ और फॉर्मूला देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं, यहां से ध्यान देना है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का क्या होता है, तो रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर दे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो ये वैल्यू आ जाता है 1। करके देख लीजिए आप, साइन थीटा मतलब हुआ लंब बटे कर्ण, ये हुआ कर्ण बटे लंब, कर्ण से कर्ण खत्म, लंब से लंब खत्म, और वैल्यू 1 आ गया। फिर इसी तरह से अगर हम लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ जाएगा, और यहां से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करे तो भी 1 आ जाएगा। मतलब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, और रेसिप्रोकल को गुना करेंगे तो 1 आता है। यहां से हम साइन थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं।
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। क्लियर? फिर आगे देखिए, इसी तरह से tan थीटा का एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, जो हम लोग जब वैल्यू निकाल लेते उसमें भी आपको बताए थे। तो tan थीटा का फॉर्मूला हो जाता है एक और साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, दोनों का रेशियो भी tan का वैल्यू देता है। फिर अगर आगे देखें तो cot ऑफ थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाता है cos ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। अगर साइन बाय cos tan दे रहा है, इसी का हम रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल का वैल्यू देगा। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, तो cos अपॉन साइन क्या आ जाएगा, cot थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से ये सब फॉर्मूला हम अप्लाई करके एक्सरसाइज 8.3 बनाएंगे। अब देखिए, इस चैप्टर में आपको अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला भी दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर अलजेब्रा का फॉर्मूला आप दिमाग में नहीं रखिएगा तो फिर बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा और वो आपसे बनेगा नहीं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। तो ये सब फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, तभी चैप्टर आसानी से बनेगा। तो उस फॉर्मूला को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, तब स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.3। देखते हैं अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूला को जो कि एक्सरसाइज 8.3 में यूज होने वाला है। आइए देखते हैं। तो अलजेब्रा का जो फॉर्मूला होगा, देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे हम लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा हम रिवीजन करवा रहे हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता, अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला लिखें तो a माइनस बी होल स्क्वायर आया। अब देखिए प्लस लाना, प्लस में होता है 2ab, यहाँ माइनस 2ab आ गया। अब माइनस 2ab को बैलेंस करने के लिए यहाँ ऐड करना पड़ेगा 4ab। तो कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसी में अगर जैसे हम लोग कि a प्लस बी का फॉर्मूला पूछ दें, इसके बदले में लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी का दूसरा फॉर्मूला अगर देखें हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर, जहां यहां माइनस यहां प्लस, तो यहां हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यहां गया प्लस 2ab, यहाँ बैलेंस करने के लिए माइनस 4ab करना पड़ेगा। तो ये दोनों फॉर्मूला हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर का, और ये दोनों हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर का। चलिए नेक्स्ट अगला है a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस ऑफ बी। नेक्स्ट फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हो जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ आ गया कितना, तो प्लस 2ab। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ माइनस 2ab लिखना पड़ेगा, तब दोनों कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा। दूसरा हो गया a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, इसका एक और हो जाता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस 2ab आया, तो बैलेंस करने के लिए प्लस 2ab, तो 2ab कैंसिल, तो ये बच जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद जो है Q वाला फॉर्मूला भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आ जाएगा आपको a प्लस बी होल क्यू, ये आ जाता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी में अगर आ गया आपको माइनस a माइनस बी होल क्यू, ये हो जाता है a क्यू माइनस बी क्यू
माइनस में 3ab इंटू a माइनस बी, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है a क्यू प्लस बी क्यू, इसका हो जाता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला हो जाता है a प्लस बी होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और नेक्स्ट ए क्यू माइनस ऑफ बी क्यू, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका सेकेंड फॉर्मूला हो जाता है a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस ऑफ बी। तो ये सब फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। अलजेब्रा का इसका दो फॉर्मूला, इसका दो फॉर्मूला और इसका भी दो फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूला में आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो वो फॉर्मूला लगा के हम लोग बना सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है जिसको हम लोग कहते हैं रैशनलाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। तो ये परिमेयकरण क्या है? जैसे आप आगे आपको 1/√2, ठीक है। तो परिमेयकरण का मतलब होता है या तो अंश से या तो हर से और परिमेय संख्या को हटाना, परिमेय बनाना। तब इसको परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर भी स्क्वायर रूट और नीचे भी स्क्वायर रूट से, ऊपर भी गुना कर दिए नीचे भी गुना कर दिए, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 और बटे √2 इंटू √2 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। इसके बदले में ये लिख सकते हैं। इसी में अगर आ जाए ऐसा 1/√2 प्लस 1, अगर कोई चिन्ह के साथ आया तो कैसे करेंगे? तो सेम वही चीज से गुना करेंगे, बस चिन्ह को बदल के। प्लस रहा तो माइनस और माइनस रहा तो प्लस। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? तो ऊपर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी। a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, मतलब रिजल्ट आ गया √2 माइनस में 1। इसी को हम लोग कहते हैं परिमेयकरण। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको इस एक्सरसाइज में आने वाला है, तो पूरा फॉर्मूला को ध्यान से देखना है, इस अलजेब्रा के फॉर्मूला को भी ध्यान से देखना है, और उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। जैसे मान लीजिए ऐसा गया, जैसे इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि कोई भी अगर संख्या अकेला है, जैसे 3 है, इसके अंदर में मतलब कि 2 रूट छिपा हुआ। मान लीजिए इसके नीचे में हम लोग अगर लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ 3 को लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन √3 से √3 कैंसल, और ये आपको आंसर आ जाएगा कितना? √3। ये सब दिमाग में रखिएगा कि अगर कोई नंबर पे रूट नहीं है मतलब उसके अंदर में 2 रूट छिपा हुआ। अब एक रूट नीचे, एक रूट से एक रूट खत्म, बच गया आपको √2। ये परिमेयकरण। अगर अकेला हुआ तो वही से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे। अगर प्लस माइनस चिन्ह के साथ हुआ तो प्लस हुआ तो माइनस से, और माइनस हुआ तो प्लस। क्लियर? तो ऐसा करके हम लोग बना सकते हैं सवाल को। ये सब फॉर्मूला दिमाग में रखना है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3, जो कि आपका वीडियो लेक्चर पार्ट 5 होगा। ये आपको पार्ट 4 है, इसमें सिर्फ हम बताए हुए हैं पूरा फॉर्मूला के बारे में। बाकी आप पूरा ट्रिगोनोमेट्री के लिए आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट ये 4 चल रहा है, इसको अच्छे से देखिएगा। आपको ट्रिगोनोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सवाल को बनाने में, ठीक है ना। तो अच्छे से आप देखिएगा और फिर सवाल पहले अपने से बनाइएगा और उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। जब देखिए सवाल से जब तक आप जूझिएगा